हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन ज्योग्राफी क्लास 7 टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। और बता दें दोस्तों, अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें हम लोग पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाह्य निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों हम लोग से कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। चित्र 2.1 जो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसका आंतरिक भाग और पूरे सभी भागों को दर्शाया गया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को है सो परपट्टी कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के चारों तरफ से है परत, यह परत है सो परपट्टी कहते हैं या भूपरपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। जो यह परपट्टी है यह है सो सिलिका एवं एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl या C जो कि सिलिका तथा एवं L मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे से है सिलिका तथा में से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। जो बता दें दोस्तों, यहाँ पे 2.1 में आंतरिक भाग है। इसमें है सो बाहरी क्षेत्र को है सो परपट्टी कहते हैं। यह पूरा है सो स्थल मंडल है और इसी के जो बीच में है इसको मेंटल कहते हैं। जो सबसे आंतरिक भाग है उसको है सो आंतरिक क्रोड कहते हैं। आंतरिक से जो थोड़ा सा किनारा है उसको बाह्य क्रोड कहते हैं और उससे थोड़ा सा किनारे में स्थित है उसे क्रोड मेंटल सीमा कहते हैं। यह जो है पृथ्वी की आंतरिक भाग है। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसमें क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि असंभव है। यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों महाद्वीपीय परपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी, जो कि यहाँ महासागर को दर्शाया है इसमें है। और इससे नीचे पानी से जो नीचे वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र को महासागरीय परपट्टी कहते हैं। और महाद्वीप है यहाँ पे और महाद्वीपीय परपट्टी इस क्षेत्र को दर्शाया गया है। जिसका त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे यानी नी से निकिल और तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंच होता है
और जो केंद्रीय करोड का तापमान है, इसका दाब है सो काफ़ी ऊंच होता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी का 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जो कि यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी सेल किसे कहते हैं? पृथ्वी की परपट्टी से बने खनिज पदार्थ के जो प्राकृतिक पिंड होते हैं वो उससे हम लोग है सो सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की होती है और सेल है सो विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्नेय, दूसरा है से कायांकृत, यहाँ पे दिया हुआ है, और इधर है सो तीसरा अवसादी। यानी अग्नेय जो सेल अवसादी सेडिमेंट्री जो अवसादी सेल को इंग्लिश में कहते हैं, और कायांकृत जो मेटामॉर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। यानी वैसे सेल जो द्रवित मैग्मा है सो ठंडा हो जाता है तो उसको है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, अग्नेय सेल। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। बता दें दोस्तों, हम लोग यहाँ सेल के बारे में पढ़े। सेल है सो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? अग्नेय, अवसादी और कायांकृत सेल, ये 3 हुए। फिर यहाँ पे हम लोग को है सो अग्नेय सेल के बारे में अध्ययन करना है, जो कि अग्नेय सेल क्या होता है? द्रवित मैग्मा है सो ठंडा होकर जो ठोस पदार्थ बन जाता है उसको हम लोग है सो अग्नेय सेल कहते हैं, और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। अग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदिक सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पृथ्वी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी या अग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन के पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने सेलों को अंतर्भेदी या अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है, यानी कि जो यह धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा है सो दाना टाइप के है सो रूप ले लेता है। और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। और लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट से बने होते हैं। यानी जो लेई और मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जो घर्षण का है सो अघर्षण पत्थरों का जो उपयोग होता है वह क्या चीज़ से बना होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। सेल लुढ़काकर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को है सो अवसाद कहते हैं। जब सेल है सो एक दूसरे से टकराकर जब छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं तो उसको ही अवसाद सेल कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं।
इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। या उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दोनों से बना है। इन सेलों में पौधे एवं जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी सेलों पर रहे हैं उसे जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी जीवाश्म सेल किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि उदाहरण के लिए जो बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो पत्थर रेत दानों से बनता है और इन सेलों में पौधे जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उसे हैं सो जीवाश्म हो सकते हैं। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप पर एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चित्र 2.3 में यहाँ पर दिखाया गया है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, सलेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। चिकनी मिट्टी, सलेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे है सो कायांतरित सेल में परिवर्तन अवसादी सेल को है सो चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ शब्दावली दिया हुआ है। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कुछ शब्दावली की उत्पत्ति। जो इग्निशन लैटिन शब्द है, जो इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, और सेंडिमेंट्री जो लैटिन शब्द से है, जो कि सेंडिमेंटम जिसका अर्थ है और इसका अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक जो कि है सो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस शब्द है जिसका अर्थ है रूपांतर या परिवर्तन कह सकते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। बता दें दोस्तों, जो सेल है तो यह है सो बहुत उपयोगी है हमारे लिए। सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और आप पत्थरों की उपयोगी कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिट्टी बिड्डी, अस्टापू या किट किट, 5 पत्थर, यह सभी है सो पत्थर से खेली जाने वाली गेम है। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे है सो दिल्ली का लाल किला और यहाँ पे आगरा का ताजमहल को दर्शाया गया है। अनेक स्मारकों का चित्र जो सेलों से बनाया जाता है। इसमें 2 चित्र आप है सो एकत्रित किए गए हैं। इसमें लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को है सो सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस या अग्नेय सेल बन जाता है और ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरा स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे जो कि ऐसे यह ज्वालामुखी से निकलने वाली है। यहाँ पे ज्वालामुखी से बताया गया है चित्र, ज्वालामुखी है। यहाँ पे मैग्मा निकल रहा है और मैग्मा से ठंडा होकर इधर अग्नेय बना और फिर है सो इधर है सो जब मैग्मा है सो अग्नेय सेल बना तो अग्नेय सेल टूट कर है सो अवसाद बन गया और अवसाद सेल है सो फिर यह टूट कर है सो धीरे धीरे कायांतरित सेल में बदल जाता है और फिर यह है सो मैग्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। यह है सो चक्र, सेल चक्र चलती रहती है। इसी को है सो सेल चक्र। यहाँ पे देखिए पहले है सो मैग्मा से निकला अग्नेय सेल और अग्नेय सेल से जब टूटा तो यहाँ पे कुछ
अवसाद इसके छल्टे बने और यहाँ से फिर अवसाद सेल, जब ये घिसा तो अवसाद सेल बना और फिर यह है सो अवसाद सेल है सो कायांकृत सेल में दब कर कायांकृत बन गया और जब ये दब गया कायांकृत तो फिर यह मैग्मा के रूप ले लिया और जब यह है सो ज्वालामुखी के जरिए या निकलता है तो यह फिर है सो मैग्मा के रूप में फिर अग्नेय सेल, फिर अवसादी सेल, कायांकृत सेल और इस तरह से हमारे पृथ्वी के अंदर है सो सेलों का चक्र होते रहता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक में रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। यहाँ पे दिया हुआ कुछ एक्टिविटी दोस्तों, आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं अपनी कक्षा में देखने के लिए कुछ नमूने एकत्रित करें। बता दें कि जो मेरा राज्य है झारखंड, यहाँ पे तो खनिज का भंडार ही भंडार है। तो कोयला, गैस, प्राकृतिक पेट्रोलियम, यूरेनियम सब यहाँ पे मिलता है। तो यह है। नेक्स्ट हम लोग कुछ इससे संबंधित है सो एग्जाम के दृष्टिकोण से MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं जो NCERT में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है सही उत्तर चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न क में दिया हुआ है द्रवित मैग्मा से बने सेल। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? अग्नेय सेल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो हम लोग देखे थे कि जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है तो इसको हम लोग है सो क्रोड कहते हैं। फिर इसका बीच वाला भाग को है सो मेंटल कहते हैं और सबसे किनारे वाले भाग को है सो परपट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है सबसे भीतरी, यानी कि यह हो जाएगा क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो सोना, पेट्रोलियम, कोयला यह सभी है सो खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो किस सेल में हम लोग जीवाश्म देखे थे? तो जब है सो मैग्मा से टूट के अग्नेय से जब अवसाद में है सो जीवाश्म पाए जाते थे तो अवसादी सेल को है सो हम लोग देखे थे यहाँ पे, जिसमें कि जीवाश्म होता है। और च में दिया हुआ है पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? तो हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है इसमें है सो परपट्टी होता है। यानी प्रश्न क में दिया हुआ द्रवित मैग्मा से बने सेल जो कि है अग्नेय। ख प्रश्न में दिया हुआ पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो कि क्रोड होता है। और ग में दिया हुआ सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? तो खनिज के उदाहरण है। और घ में दिया हुआ है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं जो कि इसका सही उत्तर है अवसादी सेल में जीवाश्म होते हैं। और च में दिया हुआ है प्रश्न च में कि पृथ्वी की सबसे पतली परत को क्या कहते हैं? तो परपट्टी कहते हैं। और बता दें दोस्तों, इस तरह की क्लास 7 की ज्योग्राफी जो हमारे पृथ्वी के अंदर है अध्याय 2 यह समाप्त हो गई है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। और बता दें दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग है सो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।